हल्की धूप, हल्की हवा। लोगों को अब कबीर साहिब की बातें समझ में आने लगी है। घाट के किनारे बैठकर कबीर साहिब मन ही मन कुछ सोच रहे हैं। उनकी आंखों में एक गहरी चमक। लोग कबीर साहिब के पास आते हैं। गांव के लोग, स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग, सब धीरे धीरे कबीर साहिब के पास बैठ जाते हैं। हर चेहरे पर उम्मीद, हर दिल में सवाल। सदियों की उलझनों का एक ही हल, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। कबीर साहिब की वाणी, मुख्य संदेश। कबीर साहिब कहते हैं, जो प्रेम को पहचान लेता है उसे खुद से अलग कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं रहती। प्रेम ही राम है, प्रेम ही रोशनी है, प्रेम ही सत्य है। लोगों की आंखों में चमक और हल्की नमी। कबीर साहिब कहते हैं, जहां प्रेम है वही परमात्मा है। ये सारी बातें उस भीड़ में खड़े होकर कबीर साहिब की मां भी सुन रही थी, और सुनकर वो चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। जब कबीर साहब अपने घर आते हैं तो वो अपने बेटे के सर पर हाथ फेरती है और कहती है, मेरा जीवन धन्य हो गया कबीर, जो तुमने मुझे अपनी माँ होने का सम्मान दिया। कबीर साहिब मुस्कुराते हैं और बोले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। और अपनी माँ से भोजन करने के लिए कहते हैं, आइए दोनों साथ में बैठकर भोजन करते हैं। शाम होते ही कबीर साहिब के घर से कुछ दूरी पर नीम के वृक्ष के नीचे सभी लोगों की भीड़ फिर से जमा होती है, और वो हर रोज वहां कबीर साहिब की बातें सुनने के लिए उनका इंतजार करते हैं। तो कभी गंगा नदी के घाट पर इंतजार करते हैं और कबीर साहब वहां पहुंचते हैं। प्रेम का आईना, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। कबीर साहिब अपना आईना उठाते हैं और कहते हैं, इसमें चेहरा नहीं, अपना मन देखो। मन सच्चा है तो संसार साफ दिखेगा। लोग आईने में झांकते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ चुप हो जाते हैं। जो आईना मन को साफ कर दे वही सच का आईना है। गांव में परिवर्तन। कोई झगड़ा छोड़कर माफी मांग रहा है, कोई बुजुर्ग माता पिता के पैर छू रहा है, कोई भूखे को खाना बांट रहा है, कोई टूटे रिश्ते जोड़ रहा है। कबीर साहिब का प्रेम शब्द नहीं, बदलाव था। कबीर साहिब का अंतिम वचन। कबीर साहिब हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, प्रेम करोगे तो मैं यही हूं, झगड़ा करोगे तो मैं कहीं भी नहीं। गंगा की हवा बहती है, लोग भावुक हो जाते हैं। कबीर साहिब धीरे धीरे घाट की सीढ़ियां चढ़ते हुए दूर चले जाते हैं। सूरज की किरणें उनके सफेद वस्त्र पर चमकती हैं। अगले भाग में जब सत्य का सामना पूरे समाज ने किया। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल कहानी घर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।